नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिजिटल सर्किट होते हैं उनका बेसिक होता है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स की मदद से ही वो बनाए जाते हैं। तो आज मेन सारे लॉजिक गेट्सों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले जो गेट है हमारे पास उसको कहते हैं बच्चों और गेट। और गेट में क्या होता है बच्चों? रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? इस तरह से हम और गेट बनाते हैं। जैसे मिसाइल नहीं होती है, रॉकेट टाइप, फाइटर जेट, ऐसे बनाते हैं। मान लो यहाँ से मैंने इनपुट ए दे दी, यहाँ से इनपुट दे दी बी, और इसकी यहाँ से बी दे दिया मैंने, और आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम ए प्लस बी से। तो इसको और गेट कहते हैं। और गेट में क्या होता है? और का मतलब वैसे तुमने पढ़ा होगा हिंदी में या होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर एक भी इनपुट ट्रू हो गई तो आउटपुट आपकी ट्रू आएगी। तो इनपुट अगर मैं जीरो दूं तो इसको कहते हैं फॉल्स इनपुट, इसको फॉल्स इनपुट कहते हैं। और अगर मैं इनपुट वन दूं तो इसको कहते हैं ट्रू इनपुट। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट ट्रू हो गई यानी एक हो गई तो आउटपुट एक आएगी। जीरो तभी आ सकता है जब सारी इनपुट जीरो हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे टेबल बना के दिखाता हूँ। इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं बच्चों। इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल इसे कहते हैं। ट्रुथ टेबल इसे कहा जाता है। तो कैसे बनाते हैं हम? मान लो इनपुट ए है, यहाँ से इनपुट बी दिया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों? ए प्लस बी। ऐसे आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या केस हो सकते हैं? इनपुट दोनों जीरो हो सकती है, या जीरो वन हो सकता है, या ये हो सकता है ए वन हो बी जीरो हो, या दोनों वन वन हो सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब क्या होगा, मैंने क्या कहा कि अगर दोनों इनपुट फॉल्स हो यानी दोनों जीरो हो तब तो आउटपुट जीरो आएगी। अगर एक भी वन हो गई यानी ट्रू हो गई तो आउटपुट क्या आएगी? वन आएगी। तो यहाँ पे भी वन आएगा क्योंकि बी वन है, यहाँ पे भी वन आएगा, ए वन है, और यहाँ पे भी वन आएगा। तीनों वन, हाँ दोनों वन है। ठीक है। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल बन गई। तो सिंपल सी बात है, जीरो तभी आ सकता है जब सारी इनपुट जीरो हों। अगर एक भी इनपुट वन हो गई तो आउटपुट वन आएगी। तो हम एक दो की, यहाँ तो हमने दो इनपुट दी ए और बी, हम तीन इनपुट भी दे सकते हैं। हालांकि एग्जाम में दो ही के बारे में पूछा जाता है, लेकिन एक तीन का भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो तीन इनपुट है हमारे पास, किसकी बात कर रहे हैं हम? और गेट की। ठीक है। तो हमने तीन इनपुट दे दी, तीन इनपुट हमने दे दी। तीन इनपुट कौन कौन सी दे दी हमने? एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, एक इनपुट सी है। तो आउटपुट क्या आएगी? तीनों का सम, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे आउटपुट आ जाएगी। अब मान लो तीन इनपुट दूंगा तो केस ज़्यादा बनेंगे। जब भी आपको ये जानना है कितना केस बनेंगे तो दो की पावर कर दो नंबर ऑफ इनपुट। यहाँ कितने इनपुट है? तीन। तो टोटल केस यहाँ आठ बनेंगे। तो आठ केस क्या क्या बनेंगे देखो। आपको पता लगाना है आठ केस कैसे बनाते हैं। पहले आठ का कर दो हाफ। आठ का हाफ करोगे तो चार आएगा। तो पहले में चार बार एक लिखो, एक 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 एक, और चार बार जीरो लिखो, एक दो तीन और चार। अब दूसरे में क्या करो, चार का भी हाफ कर दो, चार का हाफ आएगा दो। तो दूसरे में क्या करो, दो बार एक लिखो, दो बार जीरो, दो बार एक, दो बार जीरो। अब दो का हाफ कर दो एक, यहाँ एक बार जीरो, यानी वन जीरो, वन जीरो और वन जीरो, ऐसे चलेगा। तो इसमें क्या होगा, जब तीनों इनपुट जीरो होंगी यानी जीरो जीरो जीरो, तब तो आउटपुट आएगी जीरो। बाकी सभी केस में आउटपुट वन आएगी, क्योंकि एक भी आउटपुट अगर वन हो गई, सॉरी एक भी इनपुट अगर वन हो गई तो आउटपुट क्या आएगी? वन आएगी। तो मैंने क्या कहा, जब तीनों इनपुट जीरो होंगे, आउटपुट नहीं इनपुट जीरो होंगी, जब तीनों इनपुट जीरो होंगी तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो। और अगर एक भी इनपुट वन हो गई तो आउटपुट वन आएगा। तो तीन के लिए ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो हालांकि तीन के लिए ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो आप दो पे ही फोकस कीजिए। इसके बाद आएगा बच्चों अगला गेट, एंड गेट। एंड गेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गेट में क्या होता है बच्चों? एंड गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंड गेट को हम डी, जो है डी का जो सिंबल है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एंड गेट को। तो ये एंड गेट है बच्चों। ठीक है। तो ऐसा हमने डी बनाया, डी की तरह हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से हमने इनपुट दे दिया ए और बी, और इसके आउटपुट को हम मल्टीप्लाई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए क्रॉस बी। ठीक है। तो तुम ए क्रॉस लिख लो या ए डॉट लिख लो, मतलब मल्टीप्लाई समझ जाना। ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं टेबल बनाऊं तो यहाँ क्या होगा, मान लो ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? ए इंटू बी। तो यहाँ पे भी चार केस बनेंगे, जीरो वन, सॉरी जीरो जीरो पहला केस, तो जीरो वन, वन ज़ीरो, या दोनों इनपुट क्या हो आपकी? वन वन हो। तो इसमें आपका क्या होता है, जब तक
दोनों इनपुट ट्रू नहीं होंगी तो आउटपुट ट्रू नहीं आएगी। एंड है, एंड का मतलब है और, ए भी ट्रू होना चाहिए, बी भी ट्रू। तो जब दोनों इनपुट ट्रू होंगी, यानी ये वाला केस देखो दोनों 1 1 है, तब तो आउटपुट आएगी 1, बाकी केसों में आउटपुट 0 आएगी। या ये समझ लो इसको मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा। 1 कब आएगा? जब 1 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे, ये समझाने के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई से आप इसको समझ सकते हो। तो ये है बच्चों एंड गेट। अब एंड गेट से जो नेक्स्ट गेट होता है बच्चों, उसे कहते हैं नॉट गेट। नॉट गेट बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, जो हम इनपुट देंगे उसका रिवर्स आउटपुट आएगा। अगर इनपुट 1 दूंगा तो आउटपुट 0 आएगा, और अगर इनपुट 0 दूंगा तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हम ट्रायंगल शेप में बनाते हैं। यहाँ से आप कोई भी इनपुट दे दो, जैसे यहाँ से इनपुट हमने एक ए दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गोला लगा दो और आउटपुट आ जाएगा आपका ए का नेगेशन, यानी आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसके लिए टेबल देखो क्या बनेगी, ठीक है। यहाँ ए आएगा, यहाँ ए नॉट आ जाएगा, तो एक इनपुट और एक ही आउटपुट होगी इसमें, ठीक है। तो इनपुट 1 दूंगा तो आउटपुट 0 आएगी, और अगर इनपुट 0 दूंगा तो आउटपुट 1 आएगी, यानी ये क्या करेगा, इनपुट को बदल देगा। तो इसको कहते हैं बच्चों नॉट गेट। उसके बाद बच्चों अगला गेट आ गया नॉर गेट। नॉर गेट की क्या विशेषता है, पहली बात तो ये याद रखना, नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट हम कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कौन से गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट वो होता है बच्चों जिससे सारे गेट डिराइव किए जा सकते हैं। एक तो नॉर, और एक और अभी हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम नैंड इसके जस्ट बाद। ये दोनों गेट ही यूनिवर्सल गेट हैं, याद रखना, नॉर और नैंड, ठीक है। ये यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट का मतलब है इनसे हम सारे गेट बना सकते हैं। अब नॉर गेट में क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, जो और गेट की इनपुट है, थोड़ा मैं तुम्हें समझाऊं तो इसमें हो क्या रहा है। जैसे और गेट है हमारे पास, और गेट की जो इनपुट आती है, जैसे मान लो यहाँ से ए दिया मैंने, यहाँ से बी, ठीक है। ये और गेट की इनपुट हो गई। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी बच्चों, ए प्लस बी आएगी। तो इसकी आउटपुट को हम यहाँ से नॉट गेट को दे देंगे। तो ए प्लस बी को अगर मैं नॉट गेट को दूंगा तो ए प्लस बी का नेगेशन हो जाएगा। तो इससे होगा क्या बच्चों, जब मैंने और गेट की आउटपुट को नॉट गेट को दे दिया तो आउटपुट और गेट की चेंज हो जाएगी, यानी जहाँ 1 था वहाँ 0 हो जाएगा, और जहाँ 0 था वहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मैं टेबल आपको बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ से ए दिया मैंने, यहाँ से बी दिया, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए प्लस बी, और इसके ऊपर नेगेशन का निशान हम लगा देते हैं। तो 0 0, ए 0 बी 1, ए 1 बी 0, और दोनों 1 1। अब और गेट को सोचो, जहाँ पे जो और गेट की आउटपुट आई थी ना, उसको आपको बदलना है। तो और गेट में क्या हुआ था, जब दोनों 0 0 थे तब तो 0 आ रहा था, बाकी सभी में 1 आ रहा था। तो यहाँ क्या होगा, जब दोनों 0 0 होंगे तब तो 1 आएगा, और बाकी सभी में क्या आएगा, 0। तो और गेट के साथ आप मैच कर लेना, बिल्कुल और गेट से अपोजिट आउटपुट इसकी होगी, ठीक है। अब नॉर गेट के बाद आ जाएगा बच्चों नैंड गेट। नैंड गेट किससे बनेगा, एंड और नॉट गेट को मिलाकर। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो एंड गेट की आउटपुट है वो नॉट गेट को दे देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसके लिए टेबल बनाऊं तो यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी, और इसका नेगेशन इसके ऊपर बार। तो यहाँ पे फिर केस 0 0 0 1 1 0 और 1 1। और इसकी आउटपुट जानने के लिए आप पहले एंड गेट की आउटपुट देखो, उसको कर दो रिवर्स। तो एंड गेट में क्या होता था, जब दोनों इनपुट एक आ रही थी, एक गुणा में एक, तो यहाँ पे आउटपुट एक आ रही थी। तो इस केस में यहाँ हो जाएगा 0, और बाकी सभी में एंड गेट में 0 आ रहा था, तो यहाँ बाकी सभी में क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। क्यों हुआ सर ऐसा, क्योंकि जो ये एंड गेट है, एंड गेट को मैंने इनपुट कराया, ठीक है। मैं एक्चुअल वैल्यू तुम्हें लेके दिखाता हूँ। देखो मान लो मैंने यहाँ भी 1 दिया, यहाँ भी 1 दिया, तो आउटपुट क्या हो जाएगी इस एंड गेट की, इसकी आउटपुट हो जाएगी 1। अब जो ये 1 आउटपुट है, इसको मैंने नॉट गेट को दे दिया, तो नॉट को देते ये 1 का क्या कर देगा, 0, ठीक है। तो देखो जब दोनों 1 थे तो 0 आया, तो ये 0 आएगा। तो इस तरह से ये गेट हमारा क्या करता है बच्चों, काम करता है, ठीक है। ये था हमारे पास कौन सा गेट, ये था हमारे पास, ये हमारे पास था बच्चों कौन सा गेट, ये था हमारे पास नैंड गेट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गेट की, जो है हमारे पास एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट में क्या होता है बच्चों, ये और गेट से ही डिराइव किया गया, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है एक्सॉर गेट में, जब दोनों इनपुट सेम होंगी, इसमें ये बात ध्यान रखना, अगर बोथ इनपुट सेम, बोथ इनपुट सेम, अगर दोनों इनपुट सेम होगी तो आउटपुट 0 आ जाएगी। तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, नहीं तो आउटपुट 1 आएगी। अगर दोनों इनपुट क्या होंगी, सेम, तो
तो आउटपुट 0 आएगी, नहीं तो आउटपुट आएगी 1। इसको बनाते कैसे हैं, और गेट की तरह ही बनाते हैं। बस ये और गेट बना दिया और यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देके एक और हमने इस तरह से लगा दिया कर्व सा। अब यहाँ से 2 इनपुट दे दी ए और बी, और इसकी आउटपुट को कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी ही लिखते हैं और गेट की तरह, बस इस प्लस के निशान के ऊपर गोला कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी टेबल देखना क्या होने वाला है। यहाँ मान लो मैंने इनपुट कराया ए और बी, तो केस क्या बनते हैं बच्चों, दोनों 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो या 1 1 हो। अब मैंने तुम्हें क्या कहा, अगर दोनों इनपुट सेम होंगी, एक तो ये 0 0 दोनों सेम है, बेशक से कुछ हो लेकिन सेम की बात चल रही है, दोनों 1 यहाँ पे भी सेम है, तब तो आउटपुट आएगी 0, यहाँ भी 0 आएगी, बाकी यहाँ भी 0, और बाकी केसों में आउटपुट आएगी 1। तो ये इसकी टेबल होती है बच्चों। ठीक है, अब एक्सॉर गेट की जो आपकी आउटपुट आई है उसको नॉट गेट को दे दो तो एक नया गेट बन जाएगा जिसे कहेंगे एक्सनॉर। ठीक है, एक्सनॉर। तो एक्सनॉर में क्या होगा, अगर बोथ इनपुट अगर सेम होगी, बोथ इनपुट अगर क्या होगी, सेम, तो आउटपुट 1 आएगी। आउटपुट क्या आएगी, 1, और बाकी केसों में आउटपुट आएगी 0। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्राइव करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये ए हुआ, ये बी हुआ, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, ए प्लस बी, इसके ऊपर क्रॉस और इसकी बार। ठीक है, और यहाँ होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मैंने क्या कहा, दोनों इनपुट सेम होगी, दोनों इनपुट अगर सेम होगी तो आउटपुट 1 आएगी। तो ये इन केसों में दोनों इनपुट सेम है, तो यहाँ आउटपुट 1, यहाँ आउटपुट 1, और बाकी केसों में 0। यानी एक्सॉर का क्या है, नेगेशन हो गया, एक्सॉर की आउटपुट बदल दो तो एक्सनॉर बन जाएगा। तो ये था बच्चों हमारे पास मेन लॉजिकल गेट, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये आप ध्यानपूर्वक कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।